Okay, welcome back dear friends. Now we will discuss the auditory pathway. Auditory pathway of the vestibulocochlear nerve, 8th cranial nerve. ये इमेज देख के आप लोग बहुत अभी परेशान हो रहे होंगे. मैंने जब ट्रैक्ट्स एक्सप्लेन किए थे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, तो तब भी मैंने कहा था कि रिलैक्स रहें, कंसेप्ट्स के साथ पढ़ेंगे और ये इतने कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स और ट्रैक्ट्स देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ये जो इमेज आप देख रहे हैं अभी, हम सेम ये ट्रैक्ट जो है वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व का, इसको ड्रा करेंगे. देन वी विल कम बैक टू दिस इमेज एंड आई विल मेक योर कंसेप्ट्स क्लियर. सो प्लीज स्टे विद मी. ओके, हमने बेसिकली डिस्कस करना है कि कैसे जो 8th क्रेनियल नर्व के जो फाइबर्स हैं वो इंटरनल ईयर से जाते कहाँ पे हैं. जो प्राइमरी ऑडिटरी एरिया है, ब्रॉड वेन एरिया, एरिया 41, 42 सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में. अब ये जो सारा पाथवे है, ये कैसे जो नर्व फाइबर्स ट्रैवल करते हैं, इसको समझने से पहले हम ब्रेन का जो कोरोनल सेक्शन है उसको ड्रा करते हैं. ओके, four brains. This is diencephalon. This is midbrain. This is pons, medulla, and then here is your spinal cord. करना हमने क्या है, बेसिकली जो 8th क्रेनियल नर्व है वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, उस पाथवे को डिस्कस करना है कि कैसे इंटरनल ईयर से जो फाइबर्स कन्वर्ट होते हैं कोक्लियर नर्व में और कैसे फिर वो लेटरल लेमनिस्कस से जाएंगे मिडिल जेनिकुलेट बॉडी जो डायनसेफेलन है वहाँ पे, और वहाँ से कैसे जो सुपीरियर टेम्पोरल गायरस है ऑडिटरी एरिया तक कैसे फाइबर्स ट्रैवल करते हैं. सो लेट्स सपोज मोस्टली फाइबर्स, almost 90% fibers are originating from the internal ear, organ of Corti. कहाँ से आ रहे हैं? इंटरनल ईयर से फाइबर आ रहे हैं. तो इसको लेबल कर लेते हैं हम लोग. These are the cerebral hemispheres. Okay, let me change the color please. Cerebral hemispheres. Here is your diencephalon. Here is midbrain, pons, and then here is your medulla, and then this is spinal cord. ये आप सामने से देख रहे हैं. दिस इज कोरोनल व्यू बेसिकली. तो फाइबर्स कहाँ से आएंगे? फाइबर्स आएंगे आपके इंटरनल ईयर से. 90% फाइबर्स कमिंग फ्रॉम इंटरनल ईयर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी. तो ये जो नर्व फाइबर्स हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं आगे किस में जाके मर्ज करते हैं स्पाइरल गैंग्लियन में. इंटरनल ईयर से फाइबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे क्या है? स्पाइरल गैंग्लियन. हियर इज योर स्पाइरल गैंग्लियन. स्पाइरल गैंग्लियन इज प्रेजेंट आल्सो इन इंटरनल ईयर जस्ट एट द कॉक्लियर वॉल. तो यहाँ से फिर जो फाइबर स्टार्ट होंगे वो फाइबर स्टार्ट होते हैं आगे आपके 8th क्रेनियल नर्व के, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व के फाइबर स्टार्ट होंगे राइट फ्रॉम द स्पाइरल गैंग्लियन. तो 8th क्रेनियल नर्व के जो फाइबर्स हैं कोक्लियर नर्व के फाइबर्स, वो वहां पे कोक्लियर न्यूक्लियस में आके मर्ज होते हैं. सो कोक्लियर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ पोंटोमेडुलरी जंक्शन. इफ यू रिमेंबर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रेनियल नर्व्स, जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो हम डिस्कस कर रहे थे ओरिजिन का नर्व्स का, तो वहाँ पे हमने इसको भी डिस्कस किया था. तो जो कोक्लियर न्यूक्लियस है, दिस इज बेसिकली योर मिड ब्रेन, दिस इज पोन्स एंड दिस इज मेडुला.
So this is pontomedullary junction here. This is midbrain, this is pons and this is medulla. Here is the pontomedullary junction. तो pontomedullary junction पे क्या है, कॉक्लियर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है यहाँ पे. तो जो 8th cranial नर्व आ रही है, कॉक्लियर नर्व आ रही है, इसके फाइबर जाके किस में मर्ज होते हैं, कॉक्लियर न्यूक्लियस में. सो कॉक्लियर न्यूक्लियस is basically present, first MCQ here, at the pontomedullary junction. फाइबर्स इंटरनल ईयर से आए हैं, ऑर्गन ऑफ कोर्टी से आए हैं, स्पाइरल गैंग्लियन से 8th के नर्व ओरिजिनेट है आगे. ये 8th के नर्व के जो फाइबर्स हैं कॉक्लियर न्यूक्लियस में आगे. कॉक्लियर न्यूक्लियस इज बेसिकली प्रेजेंट एट द pontomedullary जंक्शन. यहां से नए नर्व फाइबर्स ओरिजिनेट होंगे, वो किस में आके मर्ज होंगे, ओलिवरी न्यूक्लियस में. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस. सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस. सो न्यू फाइबर्स, न्यू नर्व फाइबर्स इस तरह से क्रॉस करके ये जाके किस में मर्ज होंगे, हियर इज योर सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस. क्या नाम है इसका, सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस. अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ओलिवरी न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज प्रेजेंट इन द पोन्स. एंड कॉक्लियर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द pontomedullary जंक्शन. ओके, अब आगे सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से जो फाइबर्स हैं वो एसेंड करते हैं थ्रू द लेटरल लेमनिस्कस. कैसे असेंड करेंगे, थ्रू लेटरल लेमनिस्कस. तो ये फाइबर्स आपके असेंड करेंगे लेटरल लेमनिस्कस में. सो फाइबर्स विल असेंड थ्रू लेटरल लेमनिस्कस. हियर इज योर लेटरल लेमनिस्कस. लेटरल लेमनिस्कस. अब लेटरल लेमनिस्कस से कुछ फाइबर जाएंगे किधर, आपके जो ऑडिटरी पाथवे है इन द मिड ब्रेन इंफीरियर कॉलिकुलस. आपको पता है एक सुपीरियर कॉलिकुलस होता है और एक इंफीरियर कॉलिकुलस है. सुपीरियर कॉलिकुलस इज बेसिकली जो है ना विजुअल पाथवे में हेल्प करता है, और जो इंफीरियर कॉलिकुलस वो ऑडिटरी पाथवे में. पढ़ा भी होगा आपने, आईज अबव सो सुपीरियर कॉलिकुलस. आपके जो ऑडिटरी पाथवे है उसमें कौन सा है, इंफीरियर कॉलिकुलस. यहां से जो कुछ फाइबर जाएंगे किधर, मिड ब्रेन. दिस इज मिड ब्रेन. तो इंफीरियर कॉलिकुलस किधर है, मिड ब्रेन में. इंफीरियर कॉलिकुलस. सो लेटरल लेमनिस्कस से कुछ फाइबर्स किधर चले गए हैं, थ्रू ऑडिटरी पाथवे इन द मिड ब्रेन, दैट इज इंफीरियर कॉलिकुलस. और फिर लेटरल लेमनिस्कस के जो बाकी फाइबर्स हैं वो एसेंड करके किधर जाते हैं, टू द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी. हियर इज योर मीडियल जेनिकुलेट बॉडी. तो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी अगर पूछा जाए एग्जाम में कहां पे प्रेजेंट होती है, इन द डायनसेफेलन. मीडियन जेनिकुलेट बॉडी कहां पे प्रेजेंट होती है, डायनसेफेलन. तो मीडियन जेनिकुलेट बॉडी याद रखना है, एम से मीडियन जेनिकुलेट बॉडी, एम से म्यूजिक is a part of the auditory pathway, और lateral geniculate body is a part of visual pathway. L से lateral and L से light, और M से music और M से medial geniculate body. So medial geniculate body is part of the auditory pathway and it is present in the diencephalon. यहां से अब आपके जो fibers हैं they will be carried as a auditory radiation and ultimately they are now reaching to the primary auditory area number 42 in the superior temporal gyrus. Superior temporal gyrus, area number 41 and 42 Brodmann area here.
So primary auditory area is present in the superior temporal gyrus, area number 41, 42. अभी हम जो मैं इमेज दिखा रहा था उस पर भी लेके चलूंगा, लेकिन एक बार रिकॉल करते हैं। इंटरनल ईयर से फाइबर्स आ रहे हैं आपके, स्पाइरल गैंग्लियन में मर्ज होते हैं, वहां से कॉक्लियर नर्व के फाइबर स्टार्ट होते हैं जो कि कॉक्लियर न्यूक्लियस में आके मिलते हैं, जो कि प्रेजेंट कहाँ पे है, पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे। वहां से न्यू फाइबर्स आते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे इन द ओलिवरी न्यूक्लियस। ओलिवरी न्यूक्लियस प्रेजेंट इन पोन्स आल्सो। वहां से फाइबर डिसेंड करेंगे थ्रू लेटरल लेमनिस्कस, लेकिन कुछ फाइबर्स किधर चले जाएंगे, इंफीरियर कैलिकुलस इन द मिड ब्रेन। देन रिमेनिंग फाइबर्स विल गो टू द मिडियल जेनिकुलेट बॉडी, एंड फ्रॉम मिडियल जेनिकुलेट बॉडी दे विल travel to the superior temporal gyrus through auditory radiations। एक निमोनिक याद रखें, ये सारा पाथवे आप यहां पे समझ जाएंगे। सो राइट प्लीज, चीजों को और आसान करते हैं। ई कोलाई मा, ओके। ई एट्स क्रेनियस, सी कॉक्लियर न्यूक्लियस, ओ ओलिवरी न्यूक्लियस, एल लेटरल लेमनिस्कस, ई आई इंफीरियर कैलिकुलस, एम मिडिल जेनिकुलेट बॉडी, ए ऑडिटरी रेडिएशन। देन दिस फार्मूला विल हेल्प यू टू मेक दिस कंसेप्ट क्लियर। सो फाइबर्स आ कहां से रहे, इंटरनल ईयर से ट्रैवल करके किधर जा रहे हैं, आपके जो ब्रेन स्टेम है वहां से होते हुए जा किधर रहे हैं, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में। सो इकोलाई मा। अभी मैं आपको जो इमेज थी जिसे आप लोग डर रहे थे उसकी तरफ वापस लेके चलता हूं। ओके, यहां पे देखें, ओके। सो ये फाइबर्स आपके आ रहे हैं इंटरनल ईयर से। यहाँ पे आपका कॉक्लियर न्यूक्लियस है, द पोंटोमेडुलरी जंक्शन। कॉक्लियर न्यूक्लियस से फाइबर्स किधर आ रहे हैं, सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस पोन्स में। यहाँ से फिर वो लेटरल लेमनिस्कस एसेंड करते हैं, और मिड ब्रेन है ये किस में आ रहे हैं, इंफीरियर कैलिकुलस में। मिड ब्रेन से ये किधर चले जाते हैं, दिस इज योर बेसिकली डायनसेफेलन। डायनसेफेलन में मैंने क्या कहा था, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है, यहाँ से ऑडिटरी रेडिएशन आ रही है किधर, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। सो इतनी सी बात है, इसको ड्रा करें, मेमोराइज करें। आई होप इट विल गिव यू एटलीस्ट अ न्यू कंसेप्ट एंड एटलीस्ट 1 to 2 MCQs in your exam. See you in next video lecture. Remember me in your prayers. Take care. Stay blessed.